नमस्कार, मैं यार राजपूत और आप देख रहे हैं यार राजपूत नेशन। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इतनी हैवानियत के साथ किसी 7 साल के बच्चे का कत्ल कोई भला कैसे कर सकता है। चाकू मिला, नींबू मिला, यहाँ पे तिलक लगा हुआ था, गर्दन उसकी कटी हुई थी और अपने छत से वो फेंका है। जब लाश मिली है तब पुलिस वाले, शासन वाले आए, सब आए। हमारे बच्चों की मिट्टी तब होगी जब ये घर गिरेगा तब, नहीं तो आज एक बच्चा गया, कल दूसरा जाएगा, परसों तीसरा जाएगा। सोचिए हम किसको बेटा कहेंगे, मेरा बेटा चला गया। सिधारी थाना क्षेत्र में कल रात में परिजनों ने सूचना दी थी कि उनका बच्चा ग्राउंड में खेल रहा था और उसके बाद घर नहीं आया। काफी देर उन्होंने बच्चे को तलाश किया और उसके बाद पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तुरंत उसमें अभियोग पंजीकृत किया और परिजनों और पुलिस द्वारा काफी ग्राउंड के आसपास काफी तलाश करने का प्रयास किया गया। उसके बाद सुबह बच्चे की डेड बॉडी एक बगल के घर के गेट के ऊपर मिली है। बच्चे की हत्या हुई है। जो हत्या का जो शक है वो जिस घर में डेड बॉडी मिली है उसमें रहने वाले लोगों पर है और परिजन भी उसके ऊपर आशंका जाहिर कर रहे हैं। और इसके अलावा परिजनों का ये कहना है कि उनके पास एक डेड बॉडी मिलने से पहले एक फिरौती के लिए कॉल आई थी। इसके अलावा जो मृतक बच्चा है उसके पिता का ये कहना है कि जो आरोपी और जो मृतक का पिता है उन दोनों की हार्डवेयर की दुकान है और दुकान में चूंकि जो विपक्षी है उसकी दुकान चलती नहीं है। उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि उस दुकान के न चलने की जो रंजिश है उसमें संभवतः इस घटना को अंजाम दिया हो। इस तरह से फिरौती और जो जलन या रंजिश है वो ये सब को घटना के संभावित कारणों में मानते हुए पुलिस प्रत्येक प्रकरण की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस की जो टीमें हैं वो आरोपियों की गिरफ्तारी और उन पे कार्रवाई के लिए लगाई गई हैं। पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं और अभियोग इसमें पंजीकृत है और कानूनी व्यवस्था की स्थिति सामान्य। खबर है आजमगढ़ की, जहां 7 साल के मासूम साहिब आलम की हत्या ने इंसानियत को झकझोर दिया है। लेकिन असली सवाल यह है कि यह दरिंदगी कैसे हुई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आज हम आपको पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। बुधवार शाम एक 7 साल का लड़का जिसका नाम साहिब आलम बताया गया, वह घर के बाहर खेलते खेलते अचानक गायब हो जाता है। परिजन रात भर ढूंढते हैं लेकिन बच्चा कहीं मिलता नहीं है। जब बच्चा नहीं मिला तो उसके घर वाले थाने जाते हैं। गुमशुदगी दर्ज कराई जाती है लेकिन परिवार का आरोप है कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई नहीं की, बात टाल देती हैं और 24 घंटे की देरी। सोचिए, 24 घंटे की देरी और एक मासूम की जिंदगी पर यह 24 घंटे की देरी भारी पड़ जाती है। अगले दिन यानी गुरुवार की सुबह जब उसके गेट पर एक बोरी लटका मिला, बताया जाता है कि उस बोरी से खून टपक रहा था। जब बोरी उतारी गई तो पूरा मोहल्ला दहल उठा। उस बोरी में उसी मासूम का शव मिला जिसे लोग रात भर खोजते रहे। देखने वालों ने बताया कि शरीर पर गहरे जख्म थे और उसे तड़पा कर मारा गया। यानी दरिंदों ने सिर्फ हत्या ही नहीं की बल्कि इंसानियत को भी फांसी पर लटका दिया। परिजन सीधे पड़ोसियों पर उंगली उठा रहे हैं। कारण बताया जा रहा है कि पुराना विवाद, पुरानी दुश्मनी में एक बच्चे को इतनी बेरहमी से कौन मारता है भोसड़ी वालों। परिवार कह रहा है कि पहले अपहरण हुआ, फिर फिरौती कॉल आया और आखिर में हत्या कर दी गई। यानी प्लानिंग पहले से थी लेकिन पुलिस की कार्रवाई पीछे से आई। अब पुलिस की स्क्रिप्ट सुन लीजिए, पुलिस का क्या कहना है। एसपी ग्रामीण कहते हैं कि गुमशुदगी दर्ज कर ली थी। मैं ये पूछता हूं कि अगर कहीं अपहरण हो जाता है, फिरौती मांगी जाती है, परिवार वाले बच्चों को लेकर रात भर परेशान है, तो पुलिस का फर्ज क्या है? गुमशुदगी दर्ज करना या उस पर कार्रवाई करना? हत्या होने के बाद आप बोल रहे हो कि आरोपी को फायरिंग करके पकड़ लिया गया है। अरे साहब, इतने फुर्ती से बता रहे हो, शर्म नहीं आ रही है आपको? जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दी गई थी तब एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर पुलिस पहली रात से ही एक्शन ले लेती तो क्या साहिब आज जिंदा नहीं होता? लेकिन वही पुरानी कहानी हो गई, भागा, भिड़ा, मारा और पकड़ लिया। वाह, क्या बात है। इलाके के लोग भड़के हुए हैं। परिजन कह रहे हैं आरोपियों का घर गिराओ, लोग मांग कर रहे हैं कि फांसी दो, नेता पहुंच रहे हैं मुआवजा दो। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ मुआवजे से मासूम की जान वापस आ जाएगी?
एकदम पोस्ट इवेंट ड्रामा बना के रख दिए हो तुम लोग, जो हर बार यही होता है। कानून कहता है कि कातिल को फांसी तक की सजा मिल सकती है, लेकिन सच्चाई है कि केस सालों तक खींचते हैं, गवाह पलट जाते हैं और परिवार इंतजार करता रह जाता है, और बदमाश मादरचोद मर्डर करके आराम से घूम रहे हैं। तस्वीर साफ है, पुलिस पर लापरवाही का आरोप है। अगर पुलिस टाइम पर एक्शन लेती तो शायद आज ये बच्चा जिंदा होता। अगली सुबह उस बदमाशों की इतनी हिम्मत देखो कि उसके गेट पर जाके लाश बोरी में भर के उसके गेट पे टांग के आ जाते हैं। परिवारजन पड़ोसी पे आरोप लगा रहे हैं और इसे पुलिस वाले नकार रहे हैं। पुलिस कहती है हमने पकड़ लिया, फायरिंग हुई और उसको कारागार में डाल दिए। वाह साहब वाह। अब असली फैसला जनता करेगी। क्या ये पुलिस की देरी है, क्या ये पड़ोसी की दरिंदगी है, या फिर दोनों, और साथ में सिस्टम की पूरी नाकामी है। दोषी चाहे कोई भी हो, इंसाफ तेज, पारदर्शी और कड़ा होना चाहिए, क्योंकि देर से मिला इंसाफ नहीं होता। मैं हूँ ER राजपूत और आप देख रहे हैं ER राजपूत नेशन। जय हिंद, जय भारत।